80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा यह कृत्य संकल्प है कि नई आर्थिक नीति सामाजिक न्याय की संवर्धक बने तथा उसका पूरा पूरा लाभ हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और पिछड़ों में से पिछड़े वर्गों तक पहुँचे। इस दिशा में गत 3 वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इसी क्रम में अब हम कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अधिक और सुनिश्चित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए की एक नई महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना होगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा संचालित स्थायी विकास के कार्यों में काम करने वालों को नगद और अनाज के रूप में मजदूरी मिलेगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए के मूल्य का 50 लाख टन अनाज राज्यों को हर वर्ष आवंटित किया जाएगा। मौजूदा सभी रोजगार योजनाओं को इस बृहद योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना से लगभग 100 करोड़ श्रम दिन के रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में एक खास विसंगति है। प्राय समुची बचत बैंकों में जमा है। बैंक इसका पूरी तरह से विकास कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों को बैंकों की सहायता नहीं मिलती। ये असंगठित क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का 2/3 हिस्सा हैं। इस क्षेत्र की ऋण वापसी की साख बड़े उद्योगों की तुलना में अच्छी है। हम असंगठित क्षेत्रों को साधन मुहैया कराने के लिए कुछ संस्थागत प्रबंध का विचार कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण के बिना न तो विकास में तेजी संभव है, न ही इसमें जनता की भागीदारी। इसीलिए 10 वर्ष पहले पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सौंपने के लिए हमारे संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। लेकिन अभी भी वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से हम पंचायतों को पर्याप्त रूप से अधिकार संपन्न नहीं बना पाए हैं। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय बहस छेड़ेगी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के 30 लाख से अधिक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। हम चाहेंगे कि विकास की
प्राथमिकताओं का निर्धारण, कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन ग्रामवासियों की भागीदारी से पंचायतें स्वयं करें। इसके लिए पंचायतों को तथा ग्रामीण विकास कार्यों में लगे गैर सरकारी संगठनों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के लिए के बारे में भी कदम उठाए जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र और भूखमरी साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए हम एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों की गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और किशोरियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। जो धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाएं गरीबों के लिए सामूहिक भोजन का कार्यक्रम चलाती हैं, उन्हें यदि वे चाहें तो सरकार सस्ते दाम में अनाज उपलब्ध कराएगी। भारत में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। गरीबों के लिए सस्ते मकानों की काफ़ी कमी है। सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्रालय इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। इसका क्रियान्वयन हुडको करेगा। वह इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराएगा। हमारी सेना के 3 लाख जवानों के परिवारों को आवास की सुविधा अभी तक नहीं मिली है। आवास निर्माण की आज की वर्तमान गति से इस लक्ष्य पूर्ति के लिए 30 वर्ष लगेंगे। हमने फैसला किया है कि इन 3 लाख मकानों का निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। पिछले वर्ष मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संशोधन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख किया था। प्राय सभी राज्यों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस योजना के लिए केंद्र ने 5000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस पूरी योजना में कुल 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सन 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 500 से ज़्यादा आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 55,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना स्वतंत्र भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस पर काम को और तेज किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन 2 प्रमुख सड़क योजनाओं से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हमारा लक्ष्य है दूरी को दूर करना। इसलिए हम भारत के सभी गांवों को सिर्फ सड़कों से ही नहीं बल्कि दूरसंचार तथा इंटरनेट के माध्यम से भी जोड़ना चाहते हैं। इस दिशा में
पिछले 2 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस काम को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।